गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपका पहला पार्ट सुभाषितानी वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सुभाषितानी जो शब्द है वो सु प्लस भाषितानी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सु का अर्थ होता है सुंदर और भाषित होता है वचन, यानी कि जो अच्छे कथन जो हमारे श्रेष्ठ रचनाकार हैं या फिर लेखक हैं उनके द्वारा कहे गए होते हैं, उनको सुभाषितानी यानी कि सुंदर कथन बोला गया है। ये वचन हैं वो हमारे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसके अलावा वो हमें व्यवहार कुशल और चरित्रवान भी बनाते हैं। अब पाठ से पहले बेटा हम ये देख लेते हैं, हमारी एक एक्टिविटी दी हुई है क्रियाकलाप। इसमें बेटा हम अगर इस चित्र को देखें तो हमें चित्र को देख के कक्षा का हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें एक अध्यापिका है, वो बच्चों को पढ़ा रही है, वो सदाचार का पाठ है उनको पढ़ा रही है। इसी प्रकार आपके भी नीचे बेटा कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से हमें ये बताना है किनका हमें पालन करना है और किनका पालन नहीं करना है। सबसे पहले जो हमारा वाक्य है वो देखिए, विद्यालय समयेन गंतव्य, कि हमें विद्यालय समय पर जाना चाहिए। यस। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा पाठ है ध्यानेन पठनीय, कि पाठ को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। यस, वेरी। नेक्स्ट बेटा कोलाहल है करणीय, कि कोलाहल यानी कि जो आवाज़ है वो करनी चाहिए नहीं। नेक्स्ट बेटा सदाचारस्य है पालनम कर्तव्यम, कि हमें सदाचार का पालन है वो करना चाहिए। सदाचार का पालन करना हमारा कर्तव्य है। नेक्स्ट बेटा हमारा गुरुजन निंदा करणीय, कि हमें गुरुजन की निंदा करनी चाहिए नहीं। नेक्स्ट बेटा निर्बल छात्राणाम सहायता करणीय, कि निर्बल छात्रों की सहायता करनी चाहिए। यस। वृक्ष न रोपणीय, कि वृक्षों को नहीं रोपना चाहिए, वृक्षों को नहीं लगाना चाहिए ना हमें वृक्षों को, यानी कि जो ये बात कह रहा वो गलत है। नेक्स्ट बेटा पुष्पानी न त्रोटनीयानि, कि हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। सही बात है, या फूलों को तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए ना, ये सही बात है, हमें इन बातों का पालन करना चाहिए। आइए बेटा अब हम पहला पाठ जो कि हमारा सुभाषितानी है वो हम स्टार्ट करते हैं। पहला श्लोक देखते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो उपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, कि अभिवादनशीलस्य, अभिवादन यानी कि आदर करने से, नित्यम हमेशा, वृद्धो उपसेविने, वृद्ध यानी कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनकी, सेविने सेवा करने से, चत्वारी चार, तस्य उसकी, वर्धनते बढ़ती है, क्या आयु विद्या यश बल, कि उस व्यक्ति की जो हर रोज़ बूढ़े लोगों की सेवा करता है और उनका अभिवादन करता है, उस व्यक्ति की चार चीज़ें बढ़ती हैं। क्या? आयु, विद्या, यश यानी कि प्रसिद्धि और बल। नेक्स्ट बेटा यथा खनन खनित्रेण नरो वार्ये अधिगच्छति, तथा गुरुगताम विद्या शुश्रूष अधिगच्छति, कि यथा जैसे, खनन का यानी कि खोदने का, खनित्रेण करने वाला, नरो व्यक्ति, वार्ये पानी, अधिगच्छति समीप रहता है, तथा वैसे ही गुरुगताम गुरु के पास रहने से, विद्या यानी कि विद्या है वो क्या कह रहा है कि जैसे खोदने का काम करने वाला जो व्यक्ति है वो जितना अधिक अपनी कुदाली के पास, यानी कि अपनी कुदाल जो उसका है उसके पास जितना अधिक रहता है उतना ही जल्दी वो क्या करता है, पानी को प्राप्त कर लेता है। जैसे बेटा एग्जाम्पल के लिए आपको बताया गया है कि जैसे कुएं को खोदना है, व्यक्ति जितना जल्दी उसके पास रहेगा, यानी कि वो वहाँ पे जितना अधिक काम करेगा उतनी जल्दी कुआं उसका खोदेगा, वो जल्दी कुआं खोदेगा और उतना ही जल्दी उसको पानी प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार से अगर विद्यार्थी वो भी जितना अधिक अपने गुरु के समीप रहता है उतना ही जल्दी वो क्या प्राप्त करता है, विद्या। नेक्स्ट देखते बेटा, सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते, मृजा रक्ष्यते रूपम कूलम वृतेन रक्ष्यते, कि सत्येन सत्य से, रक्ष्यते रक्षा की जाती है,
किसकी? धर्म की। यानी कि हम जो धर्म है उसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं? सच बोलकर। विद्या योगेन रक्षते, कि विद्या है उसकी रक्षा कैसे की जा सकती है? योग से, यानी कि अभ्यास के द्वारा हम अपनी विद्या को सुरक्षित रख सकते हैं, उसकी रक्षा कर सकते हैं। मरिजा रक्षति रूपम, कि अपना जो रूप है उसकी रक्षा हम कैसे कर सकते हैं? मरिजा यानी कि अपने स्वच्छता से, सुंदरता से। अगर हम अपनी साफ सफाई रखते हैं तभी हमारा रूप सौंदर्य बना रहता है। तो वो कहता है कि हम अपने रूप की जो रक्षा है वो साफ सफाई से रख सकते हैं। उसी प्रकार से अपने कुल की, यानी कि हमें अपना जो परिवार है उसकी रक्षा हम कैसे कर सकते हैं? वरितेन, चरित्र से। यानी कि हमारा जितना साफ चरित्र होगा उतना ही ऊंचा हमारा कुल यानी कि वंश होगा। बेटा आपने रघुकुल जो वंश है उसके नाम बारे में सुना ना? हम राम के बारे में कहते भी हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। तो वो क्या है? उस कुल की परंपरा है। उन्होंने अपने चरित्र से, अपने गुणों से अपने वंश की परंपरा को बनाए रखा है। उसी प्रकार से हम भी अपने परिवार को कैसे बना के रख सकते हैं? वंश को अच्छे चरित्र से। नेक्स्ट देखते बेटा, वरितेत यतनेन संरक्षेत वितम एति च याति च अक्षिणो विततः क्षिणो वरिततम अस्तु हतो हतः। वरितत यानी कि जो हमारा चरित्र है उसकी यतन से, प्रयास से संरक्षित, रक्षा करनी चाहिए। वितम एति, वितम नहीं, वित होता है धन। च यति च, कि वो क्या है? वो क्या कह रहा है बेटा? क्षिणो वितत, कि जो वितत है यानी कि जो हमारा धन है वो क्या है? क्षणिक है, वो हमारे पास कभी नहीं रुकता। लेकिन क्षिणो वरित, कि जो चरित्र है वो तो क्षणिक है। वो क्या कहना चाह रहा है बेटा? वो ये हमें ये कहता है कि अगर हमें अपने चरित्र की सुरक्षा करने के लिए अगर हमें धन भी देना पड़े तो हमें उस धन को दे देना चाहिए, लेकिन अपने चरित्र की सुरक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो धन है वो तो क्षण भर का, यानी कि वो तो चंचल प्रवृत्ति का है। धन है आज हमारे पास है, कल नहीं है। लेकिन जो चरित्र है वो बेटा हमारे पास हमेशा रहता है। अगर चरित्र है वो चला गया तो वो वापस नहीं आ सकता। अगर हमारा चरित्र चला जाता है तो हमारी जो स्थिति है वो एक मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाती है। इसलिए हमें धन को श्रेष्ठता न देते हुए अपने चरित्र को श्रेष्ठता प्रदान करनी चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट का जो चैप्टर आपका रह गया है पार्ट, प्रथम पार्ट, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।